एक बार गरुड़ जी बड़े गर्व से भगवान श्री कृष्ण को पूछते हैं कि क्या प्रभु मुझसे भी ज़्यादा स्पीड से उड़ने वाला इस दुनिया में कोई है क्या। भगवान श्री कृष्ण को पता चल जाता है कि गरुड़ जी को अपनी शक्ति पे या फिर अपनी उड़ान पे अपनी स्पीड पे बहुत ही ज़्यादा अहंकार हो चुका है। लेकिन वो कुछ बोलते नहीं, मुस्कुराते हैं और चल देते हैं। थोड़े दिन के बाद सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण को पूछते हैं कि क्या प्रभु मुझसे शक्तिशाली अस्त्र इस दुनिया में कोई है क्या, मेरी शक्ति का सामना कोई कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण कुछ भी नहीं बोलते, मुस्कुराते हैं और चल देते हैं। थोड़े दिन के बाद सत्यभामा जी आती है और बोलती है कि जैसे श्री राम और सीता जी की जोड़ी थी, उसमें सीता जी बहुत ही सुंदर थी, तो मुझे लगता है कि मैं उनसे भी ज़्यादा सुंदर हूँ। आपको क्या लगता है। श्री कृष्ण जी कुछ भी नहीं बोलते, मुस्कुराते और चल देते हैं। उनको पता लग जाता है कि ये तीनों मेरे भक्त हैं, उनको अहंकार हो गया है। जिस व्यक्ति को भी अहंकार आता है उनकी इच्छाएं बढ़ती है। इच्छाएं जब पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है, जब भी क्रोध आता है तो बुद्धि नष्ट होती है, और बुद्धि नष्ट होती है तो व्यक्ति का व्यक्तित्व बिखर जाता है। भगवान कृष्ण कभी नहीं चाहते कि उनके भक्त अहंकार से युक्त हो। इसलिए इस तीनों व्यक्तियों का अहंकार उतारने के लिए एक बड़ी योजना बनाते हैं। गरुड़ जी को अपने पास बुलाते हैं और उनको आज्ञा देते हैं कि हिमालय में जाओ, वहाँ पे त्रेता युग से अभी तक मेरा भक्त हनुमान तपस्या कर रहा है। आपको उनको मैसेज देना है कि श्री राम जी ने द्वापर युग में कृष्ण के रूप में अवतार लिया है और वो आपको दर्शन देना चाहते हैं। दैट्स इट। गरुड़ जी जो कि अपनी उड़ने की शक्ति पे बहुत ही अहंकारित थे, तुरंत ही उड़ जाते, हिमालय के लिए रवाना हो जाते हैं। इस तरफ भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र को बुलाते हैं और उनको आज्ञा देते हैं कि मेरे द्वार पे आप चौकी करो और किसी को भी अंदर आने मत देना। यहाँ पे सुदर्शन चक्र भी अपने बल पे बहुत ही अहंकारित थे, इसीलिए तुरंत ही खड़े हो गए कि मैं किसी व्यक्ति को भी अंदर नहीं आने दूंगा। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा के पास जाते हैं, उनको बोलते सबसे सुंदर वस्त्र और सबसे सुंदर आभूषणों से सुसज्जित हो जाइए, हनुमान जी दर्शन करने आ रहे हैं। और सत्यभामा जी अपने दायरे में लग जाती है। यहाँ पे गरुड़ जी तुरंत ही हिमालय में पहुंच जाते हैं, हनुमान जी को ढूंढते हैं और उनको भगवान श्री कृष्ण का संदेशा देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो कि श्री राम जी का ही एक अवतार है, वो आपको दर्शन देना चाहते हैं। और उसके पहले कुछ बोले, उसके पहले हनुमान जी तुरंत ही खड़े उठते हैं और उड़ना चालू कर देते हैं। गरुड़ जी को अपनी उड़ने की क्षमता पे बहुत ही अहंकार था, इसीलिए वो भी हनुमान जी के पीछे जाते हैं। लेकिन उनके पहुंचने के पहले ही हनुमान जी द्वारिका पहुंच जाते हैं और उनके अहंकार का नाश हो जाता है। यहाँ पे हनुमान जी द्वारिका पहुंचते हैं और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर जाते हैं। प्रभु मुझे कैसे याद किया। श्री कृष्ण जी पूछते कि आप अंदर कैसे आ गए, बाहर आपको द्वार पे किसी ने रोका नहीं। हनुमान जी बताते हैं कि वहाँ पे एक चक्र था जिसने मुझे रोकने का प्रयास किया, अगर मैं उससे युद्ध करता तो आपके दर्शन में विलम्ब हो जाता प्रभु, इसीलिए मैंने युद्ध के बजाय उसको निगल लिया ताकि आपके दर्शन में विलम्ब ना हो। और फिर भगवान के अनुरोध से वो उस चक्र को अपने मुंह से रिलीज कर देते हैं, निकाल देते हैं, और इस तरह से सुदर्शन चक्र का भी जो अहंकार था वो टूट जाता है। उनको पता चलता है कि उनसे भी शक्तिशाली कोई है। अब बात आती है सत्यभामा जी। हनुमान जी तुरंत ही भगवान श्री कृष्ण को पूछते हैं, प्रभु आपके दर्शन तो हो गए, मेरी माता कहाँ है, उनके भी दर्शन मुझे करने हैं, और ये आपके साथ में दासी कौन है। सत्यभामा जी तुरंत ही अपनी गलती स्वीकार लेती है कि वो सीता जी से सुंदर नहीं हो सकती। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी के माध्यम से अपने तीनों भक्तों का अहंकार दूर कर दिया। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय बजरंग बली।